की जय। जय श्री मेहताब, जय श्री मेहताब, जय श्री मेहताब। जय श्री मेहताब। साथ संगत जी, बहुत अच्छा अवसर है कि हम सब सत्संग में बैठे हैं। सत्संग बहुत ही महान चीज है और यह सत्संग हमारे विनोद जी और बहन सुमित्रा जी की कृपा से हम सबको मिल रहा है। अवसर है कि उनके पुत्र शिवम का विवाह हुआ है और इनके घर एक लक्ष्मी आई, तो इसलिए उस उपलक्ष्य में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए इन्होंने यह सत्संग रखा। देखिए, गुरुमुख की यही पहचान है कि कोई भी नई शुरुआत करते हैं तो वो आप सबके आशीर्वाद से भगवान का ध्यान करके करते हैं। इससे जीवन में सुख शांति मिलती है, हमारे जीवन का उद्धार होता है, कल्याण होता है, उन्नति होती है। क्योंकि इसमें आप सब, ये सब महान देवता ही हैं। इधर सब महान देवियां बैठी हैं, देवी देवताओं के आशीर्वाद यहाँ पर मिल रहे हैं इनको। तो ये हमारे जीवन में बड़े काम की चीज़ है। संतों का आशीर्वाद, सत्संग, अगर हम इस सत्संग से जुड़ जाएं तो हमारे जीवन का अंधेरा खत्म हो जाता है, प्रकाश मिल जाता है। प्रकाश जानते हैं ना, जैसे अंधेरा हो रात में, हम कहीं जाना चाहते हैं तो रास्ता सूझता नहीं है, किधर जाएं, किधर से कहीं मुड़ जाएं, दूसरी गली में चले जाएं तो हम भटक जाएं, परेशान होंगे। लेकिन जब उजाला हो जाता है, अब देखिए इस समय उजाला है, हम कहीं भी जा सकते हैं देख के, और भटकने की गुंजाइश नहीं होती है। इसी तरह जब हमें ये प्रकाश मिल जाता है, ज्ञान का प्रकाश जब मिल जाता है तो हमारे जीवन में हर चीज, हर काम हम सोच समझ के इस ज्ञान को मिलाते हुए चलेंगे तो हम भूलेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, सही अपने उद्देश्य तक पहुंच जाएंगे। जीवन का लाभ हमको मिलेगा कि हमें जो जीवन मिला है उसका लक्ष्य क्या है, वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। अभी बाबा अध्यक्ष जी ने बड़ा अच्छी बात बताई कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संत के पास जाइए, सत्संग में संत ही होते हैं, संतों के साथ ही सत्संग किया जाता है। तो संतों की मिलने के लिए जाइए तो मन में अभिमान न रहे, घमंड न रहे कि अरे हम तो बड़े धनी आदमी हैं, हम बड़े विद्वान आदमी हैं। ये सब भावना छोड़ के, क्योंकि हम संत के पास जा रहे हैं कुछ लेने के लिए, तो ऐसी भावना अगर रहेगी तो कुछ नहीं मिलेगा कि हम बड़े धनी हैं, हमारा बड़ा नाम है समाज में, तो हम कैसे झुकें, कैसे संत के पास जाएं। तो ये सब चीज़ें मन में नहीं होनी चाहिए। तब जो है संत की जो उन्होंने रहस्य बताएंगे वो हमारे मन में बैठेगा, धसेगा, उससे हमारा फायदा होता है। तो यही जो है वो बता रहेंगे ना, कोटिन यज्ञ समान, यज्ञों का फल वो मिल जाएगा यहीं पे, जो उनसे हमको मिलेगा, ज्ञान, रास्ता, बुद्धि,
उससे हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो इसके अलावा और हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि संसार में हम आए, हमारा जीवन मिला तो हमें इसलिए मिला है कि हम इस निराकार परब्रह्म को प्राप्त करें, जानें, समझें, यहाँ तक पहुँचें और इसी में हम हमारी स्थिति बन जाए। क्योंकि गीता भी कह रही है, श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, हम तुमको ऐसा नेत्र देंगे, क्योंकि प्राकृतिक नेत्रों से तुम हमको नहीं देख सकते, हम ऐसा नेत्र देंगे, ज्ञान देंगे, जिससे कि तुम निराकार परब्रह्म परमेश्वर में, अपने स्वरूप में इसको देख सकते हो। द्रष्टुम प्रविष्टुम, यानी इसको देख भी सकते हो, इसमें इसको ज्ञातुम, जान सकते हो, और इसमें प्रविष्ट हो सकते हो, प्रवेश कर सकते हो। प्रवेश करने का मतलब किसी चीज में, जैसे घर में, मकान में प्रवेश किया जाता है। आप ये समझ लीजिए, हम नदी, जल भरा हुआ है, नदी में प्रवेश करते हैं कि नहीं करते हैं? नदियां आती हैं, समुद्र में प्रवेश करती हैं कि नहीं करती? फिर वो समुद्र समुद्र हो जाता है, नदी नहीं रह जाती, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, प्रवेश कर जाती हैं समुद्र में। इसी तरह हमारा भी ये स्वरूप है, अनंत, अनादि, निराकार, ये हमारा स्वरूप है। तो इसमें हम प्रवेश करते हैं, एकाकार हो जाते हैं, योग हो जाता है हमारा इसका। तो ये है प्रवेश करना, इसी में स्थित हो जाते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। ये है इस सत्संग का फल। हमको यहाँ से सद्गुरु का पहचान हो जाती है कि सद्गुरु कौन है, कौन हमको भगवान से मिलाएगा। भगवान की कल्पना अपने अपने हिसाब से लोग तमाम प्रकार से किए हैं, करते हैं, लेकिन सही चीज क्या है? हम जो समझ रहे हैं वो सही है कि हम ऐसे ही भटक रहे हैं? कोई इसकी प्रमाणिकता नहीं है। तो इस सत्संग से हमें सद्गुरु की पहचान हो जाती है कि कौन हमको ये सही चीज बता सकता है, कौन ये बताएगा कि हाँ ये ब्रह्म है, यही जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिसको हमें पाना है। इस सद्गुरु की पहचान हो जाती है कि सत्पुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। जो इस सत्पुरुष को जानता है, सत्पुरुष माने भगवान, ईश्वर, जो कि हमेशा सत्य रहने वाला है, हमेशा सत्य है, आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक हो भी सच। आदि से है, कोई गिनती नहीं कितने साल से है, करोड़ों साल, अरबों साल से है, आज भी है और हर जगह है। यहाँ भी है, आपके घर में भी है, चंद्रमा पर है, सूरज तक है, हर जगह है, अमेरिका में है, जापान में है, इंग्लैंड में है, यहाँ भी है। तो ये है, तो इसको सत्य कहा जाता है, जो कभी खत्म न हो, जब कभी जन्म न ले, कभी मरे न, ज्यों का त्यों है, अजन्मा, अविनाशी, अमर, अजर अमर। तो ये है, तो इस सत्य को जो जानता है वो है सतगुरु। इस सतपुरुष को जो जानता है वो सतगुरु है। तो ऐसे गुरु को ढूंढिए जो इसको जानता हो, तब तो ये दिखा देगा, बता देगा, समझा देगा, आपको यहाँ तक पहुंचा देगा। तो साथ संगत जी, हमारे सत्संग करने का मतलब यही है कि इसको जाने, सदगुरु के द्वारा इस ईश्वर को, निराकार को, परब्रह्म परमेश्वर को जान ले, तब हमारा कल्याण होने वाला है। नहीं तो हम जीवन भर ऐसे भटकते रहेंगे,
इसको ढूंढते ढूंढते परेशान होंगे। और इसके अलावा जीवन हमारा बहुत कष्टमय रहेगा। हम तमाम प्रकार की बीमारियों से, तमाम प्रकार के दुखों से परेशान रहते हैं। लेकिन जब ये ज्ञान हमको मिल जाएगा तो हमारे सारे दुख खत्म हो जाते हैं। वो तरीका ऐसा बाबा बता देते हैं कि हमारा जीवन ऐसे बन जाता है, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी बोली भाषा, आचरण, एक दूसरे के संपर्क में जब आते हैं तो किससे क्या व्यवहार करना है, ये सारा ज्ञान हमको मिल जाता है। तो इससे हमारा जीवन सुखी होता है। साथ संगत जी, ज़्यादा न कह करके, समय भी काफ़ी हो गया है। आप सबने तमाम महापुरुषों के बहुत सुंदर वचन सुने हैं, उनको ध्यान में रख करके इसको जानने की कोशिश करें और जानिए। आज बड़ा ये अवसर है कि हम सब इस आवास विकास कॉलोनी में ये सत्संग कर रहे हैं। यहाँ के निवासियों को भी ये शब्द सुनने को मिल रहे हैं और इनसे हमारी ये निवेदन भी है कि अपने जीवन में सत्य को जाने और वो सत्य को जानने के लिए इस सत्संग को अटेंड करिए, इसमें आए। यहाँ बगल में कटका गांव में होता है हमेशा हर रविवार को, तो उसमें आकर के सही चीज़ की जानकारी करें, अपने जीवन का कल्याण करें। और हम सब ने, तमाम संतों महापुरुषों ने वर वधू को जो विवाह हुआ है उसको आप सब ने आशीर्वाद दिया है। और हम वर वधू दोनों को और उनके माता पिता को ये निवेदन करेंगे, सत्संग से जुड़ें। जरूर सत्संग से जुड़े रहें, हमेशा आते रहें सत्संग में। जीवन में जी घर सुख मिलेगा, आगे आ जाए, हमारे जीवन का कल्याण होगा। और सबसे बड़ी पूजा, देखिए गणेश जी को क्यों माना जाता है, सबसे पहली पूजा क्यों की जाती है? वो इधर उधर नहीं भटके, परिक्रमा भ्रमण नहीं करने गए, पूरा देश उन्होंने अपने माता पिता की सेवा किया, माता पिता की इज्जत किया, आदर किया, माता पिता की पूजा किया, तब वो पूज्य हुए। इसी तरह हम भी अपने तमाम इधर उधर के चक्कर में ना पड़ करके अपने माता पिता, अपने जो घर में बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें, उनको माला पहनाएं, उनको मिठाई खिलाएं, उनको चरण स्पर्श करें, उनकी पूजा करें। क्या बात, तब हमारा जीवन ऊंचा होगा। साथ संगत जी, दास के ऊपर भी आप सब कृपा करें कि आपके चरणों में लगा रहे, आपके से कुछ सीख सके। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।